औज़ुबिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मरहूम आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी दानिया मलिक अल-मरूफ दानिया शाह के हवाले से। आज एक हेयरिंग थी, इसमें बेसिकली दानिया शाह की ज़मानत के बारे में भी बात होनी थी और दानिया की के केस के ख़त्म करने के बारे में भी बात होना थी। ज़ाहिर है हेयरिंग के अदालत में कैमरे ले जाने की इजाज़त नहीं है, रिपोर्टर हज़रात भी नहीं जा सकते। तो जो बातें अवाम के इल्म में आती हैं, वो बातें हैं कि जो वकील हज़रात या कोई और जो उनके साथ जाने वाले हैं, वो आके मीडिया को बताते हैं। नॉर्मली वकला हज़रात बताते हैं। इस हवाले से जो हैरानकुन बात ये है कि वो 2 बातें इस वक़्त की जा रही हैं और 2 मुख्तलिफ बातें सामने आई हैं दोनों तरफ़ैन के वकला की तरफ से। दानिया के वकील पहले अदालत से बाहर आए और उन्होंने जो मीडिया से बात की वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जी आज अदालत में एफआईए के वकील मौजूद नहीं थे और अदालत ने एक दफ़ा पहले एफआईए के वकील को शोकॉज़ दिया हुआ था और आज फिर एक दफ़ा उन्होंने पेश ना होने पर और जवाब जमा न कराने पर शोकॉज़ दिया और उसके बाद अगली समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जब दूसरी तरफ के वकील यानी कि जो एप्लीकेंट है दुआ आमिर उसके वकील आते हैं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल दानिया के वकील के अपोज़िट थी। उन्होंने कहा कि जी अदालत में हम भी मौजूद थे, अदालत में नैब के वकील साहब भी मौजूद थे और अदालत में प्रोसिक्यूटर साहब भी मौजूद थे। लेकिन दानिया के वकील ने टाइम माँगा है और समाअत अगली समाअत तक मुलतवी कर दिया, जो अगली तारीख है वो है 5 जनवरी। दोनों वकला साहिबान की तरफ से मुख्तलिफ बयान आए हैं, अगरचे जो बयान में एक ही चीज़ सामने आई है, सिमिलरिटी है, वो यही है कि जी 5 जनवरी। उसके अलावा हैरानगी की बात ये है कि दोनों तरफ के जो है ना वो वकला ने एक चीज़ को रिपोर्ट करना था, एक ही बात जो अदालत में हुई और उसको उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में रिपोर्ट किया। तो ये एक कुछ ऐसी बात है कि जो समझ में नहीं आई। आखिर वजह क्या क्या है? आखिर हकीकत क्या है? आज अदालत में क्या हुआ? अंदर की बात दोनों वकीलों ने मुख्तलिफ क्यों बताई? क्या नैब के वकील साहब मौजूद थे या नैब के वकील मौजूद नहीं थे? तो ये बात अभी जो है ना वो एक मुअम्मा बन गई कि असल हकीकत है क्या? क्या दानिया के वकील ने वक़्त माँगा या अदालत ने नैब के रिप्रेजेंटेशन ना होने पर वक़्त दिया? तो ये ख़ासा एक इब्हाम पैदा हो गया है, एक क्वेश्चन है कि जो रुक गया है और वो हकीकत क्या है? कोई ज़ाहिर है कोई रिपोर्टर अंदर नहीं था, शायद हुसैन या नजम ज़ाहरा या कोई और जो कोर्ट से रिपोर्टिंग करते हैं वो अंदर अदालत में नहीं थे। लेकिन जो इन सहाफ़ियों का भी जो रिपोर्ट करने का जो सोर्स होता है ना, वो वकील साहब होते हैं। तो वकील साहब आके अदालत के बाहर बयान करते हैं। तो लेकिन इस वक़्त ख़ासी दिलचस्प सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है कि इस वक़्त 2 मुख्तलिफ राय सामने आई हैं। अब देखते हैं कि अगली पेशी पर क्या होता है। ये बात तो तय है कि अदालत में जो कुछ भी हुआ है, उनमें से जो बताया जा रहा है, उनमें से कोई एक बंदा तो ज़रूर गलत बयानी कर रहा है। 2 मुख्तलिफ बातें एक ही अदालत में नहीं हो सकती क्योंकि दोनों एक ही कमरे अदालत में गए। तो सच क्या है, उसका हमें
5 जनवरी तक इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर देखते हैं कि 5 जनवरी को क्या बातें सामने आती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।